आज हम लोग सीखेंगे टैली प्रोग्राम में गोडाउन मेंटेन करना और गोडाउन ट्रांसफर करना और स्टॉक समरी को देखना और बैलेंस एटीसी। देखिए क्या होता है, हम लोग कंपनी यहाँ पर बना चुके हैं और कंपनी में हम लोगों ने आइटम बना लिया, हमको मेंटेन करना है गोडाउन। तो गोडाउन मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ से गेटवे ऑफ टैली से, यहाँ देख रहे होंगे गेटवे ऑफ टैली से आपको F11 की प्रेस करना है। तो आप कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हैं और इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप F11 की प्रेस करेंगे और आपको जाना है इन्वेंट्री वाउचर में। इन्वेंट्री वाउचर में एंटर करिएगा। उसके बाद आपको आना है यहाँ पर, देखिए मेंटेन मल्टीपल लोकेशन गोडाउन का ऑप्शन को यस कर दीजिएगा। इसको यस करके आपको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। आप कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। ये देखिए एक्सेप्ट हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, स्किप से बाहर आएंगे, इन्वेंट्री में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि लोकेशन के नेम से एक हमारा ऑप्शन आ गया है और कहीं कहीं गोडाउन लिखा रहता है। इस लोकेशन में जाना है तो यहाँ हम अल्टर में आते हैं। अल्टर में क्या होता है कि जब आप मेंटेन मल्टीपल गोडाउन ऑप्शन को यस किए होंगे तो यहाँ मेन लोकेशन के नाम से एक बन चुका है गोडाउन। तो हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं अल्टर से आके। तो यहाँ नाम क्या होता है, चेंज कर लेते हैं, नाम कुछ और कर लेते हैं। मान लीजिए आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ भानपुर लिख लेते हैं। और मान लीजिए एक और नया बनाना है तो क्या करेंगे, आप क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में आएंगे, यहाँ से एक और बना लेते हैं। अब हम दूसरा बना लेते हैं एक नरखुरिया के नाम से। ये देखिए नरखुरिया हो गया और एंटर कर देके एक्सेप्ट कर लेंगे। एक और बनाना चाहते हैं तो और भी बना सकते हैं। और डिस्प्ले से आप देख सकते हैं, देखिए हमारा 2 गोडाउन बनके तैयार हो गया। अब ये क्या होता है कि हम लोग स्किप से बाहर आएंगे और सबसे पहले हम लोग जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर में। यहाँ कीबोर्ड से हमको F9 प्रेस करना है, परचेज करने का शॉर्टकट होता है F9। और यहाँ पर आप एंटर करिएगा और यहाँ पर किससे पार्टी अकाउंट किससे परचेज करना चाहते हैं, सप्लायर से। सप्लायर से ये डाटा भरना चाहते तो भर सकते हैं। आप एड्रेस पूरा भरेंगे, हम लोग एंटर करते हैं और एंटर करिएगा। अब देखिए आइटम यहाँ पर कैसे आएगा, तो आपको स्पेस दबाना है, कीबोर्ड से स्पेस की दबाइएगा और यहाँ देखिए नोकिया एक्सिस 10 को सिलेक्ट करना है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लोकेशन पूछ रहा है, यानी जो गोडाउन में माल खरीद के लेकर आना चाहते हैं, किस गोडाउन में लगाना चाहते हैं, तो स्पेस मारिएगा, दोनों गोडाउन आपके शो करेंगे। तो हम भानपुर में सारा आइटम परचेज कर लेते हैं 200 पीस। देखिए 200 पीस हमने परचेज किया जिसका 2500 रुपया रेट है, यहाँ 5 लाख रुपए इसके तैयार हो गए। एंटर करेंगे, एंटर एंटर, फिर स्पेस मारेंगे, फिर ऐसे हम आइटम को बारी बारी से इंसर्ट कर लेंगे। ध्यान रहे कि आपको पहले भानपुर में ही सब परचेज करके लाना है। भानपुर में हम परचेज करके ले आते हैं और स्पेस मारते हैं और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर सैमसंग, यहाँ स्पेस भानपुर 200 पीस। आप चाहे इतना भी परचेज कर सकते हैं, आप 500 भी कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं वीवो, स्पेस मारते हैं और यहाँ पर भानपुर और 200 पीस। अब ये देखिए क्या हो गया, ये हमारा जो आइटम है यानी पूरा बनकर तैयार हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, एंटर करते एक्सेप्ट कर लेना है। इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, स्किप से बाहर आइए आप और यहाँ पर आपको देखना है कि ये किस गोडाउन में आपका स्टॉक आया है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले में आना पड़ेगा। डिस्प्ले की आपको आना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में और लोकेशन, और यहाँ से मिलेगा आपको प्राइमरी। और यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये जो है आपका भानपुर में ये सारा स्टॉक क्या हुआ है, आ गया है। ये भानपुर में सारा स्टॉक आ चुका है। इसके बाद किससे आपको बाहर आना है और नरखोरिया। अब देखिए नरखोरिया में स्टॉक है नहीं, तो अभी मैंने जो परचेज किया है वो भानपुर में हमने परचेज करके लाया है, यानी देखिएगा भानपुर में आया है, नरखोरिया में नहीं आया है। तो भानपुर में हम क्या करेंगे, स्टॉक यानी भानपुर से स्टॉक क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, यानी वाउचर मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए हमको फिर जाना पड़ेगा इन्वेंट्री वाउचर में। अब ये देखिए कभी कभी क्या होता है, ये स्टॉक जर्नल ये ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन ये आता है डिफॉल्ट। आप ऐसे कभी सेल आएगा तो आपको Alt F7 दबाना है, स्टॉक जर्नल का शॉर्टकट होता है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए सोर्स में वो गोडाउन देंगे जहां से आपको आइटम भेजना है। तो भानपुर से भेजना है नरखुरिया के लिए, तो सबसे पहले आप नरखुरिया सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे, सॉरी भानपुर, तो यहाँ पर नोकिया एक्सिस 10 जो है, स्पेस मारिएगा, देखिए गोडाउन आ गया। तो देखिए भानपुर में 100 से 200 पीस है, तो आपको भानपुर सेलेक्ट करके 100 पीस भानपुर में रख लेना है, एंटर करना है और स्पेस मारना है। और यहाँ पर आपको ओप्पो रेनो ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ भानपुर, यहाँ पर क्या होता है कि 100 पीस 100 पीस हम रख लेते हैं। देखिएगा वीडियो में, सॉरी अगर गलती से यहाँ आ गए तो कीबोर्ड से बैक स्पेस की दबा देंगे आप, एंटर करेंगे स्पेस और यहाँ पर सैमसंग स्पेस मारिएगा, भानपुर और यहाँ पर हम 100 पीस 100 पीस यहाँ टाइप कर लेते हैं, फिर स्पेस मारेंगे, हम लोग आएंगे यानी सैमसंग, ये वीवो वाई, स्पेस मारेंगे भानपुर, यहाँ 100 पीस। ये देखिए हमने 100 पीस, अब हमारा जो है 200 पीस लिए थे, अब 100 पीस भानपुर में भी है और हम 100 पीस चाहते हैं ये हमारा नरखोरिया में चले जाए। तो वही प्रक्रिया फिर से हम करेंगे, नोकिया एक्सिस 10 सेलेक्ट करेंगे, स्पेस मारेंगे और यहाँ पर नरखोरिया सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 100 पीस, एंटर। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर
फिर ओप्पो सेलेक्ट करेंगे, इस पीस मारेंगे, नरखोरिया सेलेक्ट करेंगे और 100 पीस यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। ये हो गया, स्पेस मारेंगे, फिर हम लोग आएंगे सैमसंग यानी नरखोरिया 100 पीस। देखिएगा ऐसे आप लोग टाइप कर लीजिएगा आराम से। और यहाँ पर आते हैं, फिर हम लोग नरखोरिया और 100 पीस। अब देखिए हमारा आइटम सेलेक्ट हो गया। कभी कभी क्या होता है कि गोडाउन ट्रांसफर करने में हम लोग ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लगता है, वेजेस मजदूरी भी लगती है, टी वाटर लगता है मजदूर का, चाय पानी का खर्चा, अगर एडिशनल कॉस्ट जोड़ना है कि बजट यानी आइटम को ट्रांसफर करने में क्या क्या आइटम लगा, मतलब क्या उस हुए खर्च हुआ ऊपरी खर्चा, तो उसको अगर मेंटेन करना है तो क्या करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि आप यहीं पर F11 की प्रेस करिएगा और आपको यहाँ पर आना है। देखिएगा यहाँ पर आपको ये ऑप्शन आपको देखिए दिखाई दे रहा है कि ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, इस ऑप्शन को करिएगा यस, इस करिएगा। आप यहाँ आ जाएंगे इस वाले कॉलम में, तो घबराना नहीं है, आपको एंटर करते जाना है। इस वाले कॉलम में कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको दिखेगा ऑप्शन पूछेगा यानी, ठीक है, यानी क्या कहते हैं, तो लास्ट में आना है आपको। यहाँ पर जब आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर पूछा है ना, तो यहाँ पूछ रहा है एडिशनल कॉस्ट यानी क्या क्या लगा है आपको। तो अल्ट सी करके आप लेजर, मैंने बताया था कि अगर लेजर बनाना है तो अल्ट सी कर सकते हो, अल्ट सी करिएगा। अगर लेजर यहाँ से डायरेक्ट बना लीजिएगा अल्ट सी, यहाँ लिखिएगा ट्रांसपोर्ट चार्ज। आप यहाँ ट्रांसपोर्ट का मतलब लेजर बना लेते हैं, ट्रांसपोर्ट चार्ज। यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट चार्ज का मतलब लेजर बना लेते हैं, एंटर करते हैं। इसका होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेट करिएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ परसेंटेज में आपको नहीं देना है। तो मान लीजिए अगर आप 10% या 12% देते हैं तो देखिए इतना आ जाएगा हमारा, यानी 14,400, मतलब इतना ज्यादा रेट आ जाएगा। तो इसको परसेंटेज में मत दीजिएगा, अमाउंट में दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम दे देते हैं इसको 2,000 रुपए, मान लीजिए ट्रांसपोर्ट का 2,000 दे देते थे। मान लीजिए वेजेस लगा है तो अल्ट सी करेंगे, वेजेस कर लेते हैं यानी मजदूरी, और इसका अंडर वही रहेगा, ये यहाँ पहुंचा देगा। परसेंटेज में नहीं देना, मान लीजिए हम इसको दे देते हैं 1,000 मजदूरी दी थी इसमें वर्कर को। फिर मान लीजिए चाय पानी का अगर अल्ट सी कर दीजिए, टी वाटर कर लीजिए, टी वाटर कर लीजिए आप यहाँ पर टी वाटर, और एंटर करिएगा आप। और यहाँ से टी वाटर, और इसे एंटर करके एक्सेप्ट करिएगा। अब यहाँ पर आके आप टी वाटर मान लीजिए आप दे दिए, कितना देते होंगे, 200 रुपए देते होंगे, 200 रुपए दे देते हैं, एंटर। अब इसको कुछ नहीं करना, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना। ये देखिए हमारा गोडाउन ट्रांसफर होगा, नरखोरिया में भी आइटम चला गया। स्किप से बाहर आइए, आप जाइएगा गोडाउन देखने की डिस्प्ले में, स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और लोकेशंस, और यहाँ पर आपको मिलेगा यानी नरखोरिया। इस नरखोरिया में देखिए क्या होता है, अब हमारा नरखोरिया में भी 100 पीस आ गया है और भानपुर में आ गया है। अगर आपको यहाँ पर देखना है कि दोनों गोडाउन में कितने कितने पीस है, तो आप प्राइमरी पे क्लिक करेंगे, दोनों बता देगा कि भानपुर में भी 400 है और नरखोरिया में भी 400 है। तो आप ऐसे आपके गोडाउन को यहाँ से देख सकते हैं। ये हो गया हमारा गोडाउन देखना। अब हम लोग क्या करते हैं, आइटम को सेल करेंगे। तो आइटम को सेल करना है तो क्या करेंगे, इन्वेंट्री वाउचर में आएंगे और यहाँ से हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F8, और यहाँ से क्या करेंगे एंटर, और यहाँ से हमको कस्टमर को क्या करना है, सेल करना है, और कंट्रोल A कर लीजिएगा, पार्टी काउंट सेल। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर 200 पीस देगा तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपने एक्चुअल जो परचेज किया हो तो दिखाएगा ही। तो इसमें आपको रियल क्या होगा, यहाँ पर दिखाई देगा। लोकेशन पूछ रहा है, किस लोकेशन से बेचना चाहते हैं, मैं भानपुर से आइटम को बेचना चाहता हूँ, तो भानपुर से मैं 50 पीस बेच देता हूँ, नोकिया। फिर एंटर करना है आपको, यहाँ कुछ नहीं करना है, एंटर कर देना है, एंटर कर लेना है। फिर स्पेस मारेंगे, आप आएंगे ओप्पो रेनो। ओप्पो रेनो हम भी भानपुर से बेच लेते हैं, इसको भी 50 पीस बेच सकते हैं, 40 बेच लेते हैं, एंटर, एंटर कर देते हैं। अब मान लीजिए हम चाहते हैं एक जो सैमसंग अल्ट्रा है वो हम नरखोरिया से बेच दें, तो स्पेस करके हम नरखोरिया सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से मान लीजिए 40 पीस नरखोरिया से हम बेच देते हैं। ये हमारा वाउचर क्या हो गया, हमने बेच दिया, और एंटर करते इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। ये देखिए हमने क्या कर दिया, नरखोरिया से भी बेच दिया और भानपुर से। अगर हमको देखना है कि हमारे अब, ठीक है, यही नरखोरिया में कितना पीस बचा हुआ है और भानपुर में, तो इसके लिए क्या करेंगे, डिस्प्ले में आएंगे और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आएंगे, लोकेशन में आएंगे और भानपुर में। देखिए भानपुर में गैलेक्सी जो है 150 मतलब 100 है, नोकिया 50 है और ओप्पो 60 है और वीवो यहाँ पर 100 है। और ऐसे नरखोरिया में आके देख लेंगे आप, जो 60 इसमें है, 100 है इसमें दिखेगा, ऐसे इसमें दिखा है ना। अब गैलेक्सी देखिए, गैलेक्सी बिका है, गैलेक्सी में आके देखेंगे कि जिसमें से 100 पीस यहाँ पर दिखा रहा है, 100 पीस था, 40 पीस बिक चुका है, जिसमें 60 पीस आपके पास बचा हुआ है। ये हमने गोडाउन, यानी हमने क्या देखा, गोडाउन देखा। अब हम लोग आके देखेंगे स्टॉक समरी। तो आपको क्या करना है, आपको आना है स्टॉक समरी में। आप देखिए गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी में एंटर करता हूं तो यानी टोटल क्या है कि 300 पीस जो हमने 36 लॉक, और इसमें 140 पीस हमारा सेलिंग हुआ है और 160 पीस बचा हुआ है। इसको हमने देख लिया है, स्किप से बाहर आएंगे। अब हमें देखना है कि जिससे हमने परचेज किया है उससे पैसा रिसीव करना है।
तो आएंगे इन्वेंट्री वाउचर में और कीबोर्ड से दबाएंगे F6। अब CR कौन है, यानी कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे। अब कस्टमर का ये जो बैलेंस इसे हम टाइप कर लेंगे, यहाँ पर कस्टमर का यहाँ पर बैलेंस टाइप कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये बैलेंस आपको यहाँ टाइप कर लेना, एंटर करना है। और यहाँ पर देखिए कैश, और इसे एंटर करते हैं एक्सेप्ट। अब स्किप से बाहर आइएगा, ध्यान दीजिए हमने कस्टमर से पैसा रिसीव किया, हम बैलेंस शीट में आएंगे और यहाँ से बैलेंस शीट में आने के बाद क्या होता है कि आपको अल्ट F1 दबाना है। यहाँ करंट लायबिलिटीज जो दिखा रहा है 27,71,000, ठीक है, 27,71,00,000 दिखा रहा है। इतना आपको एसेट सप्लायर को मतलब देने के लिए बोल रहा है, लेकिन इतना देना नहीं है, क्योंकि अभी जो आपने 200 पीस परचेज किया है, क्योंकि 200 पीस का वो दिखा रहा है। आपने परचेज कितना किया, अगर जितना आपको मतलब पैसा उसको पेमेंट करना है, वो पैसा कहाँ दिखाई देगा, देखिएगा डिस्प्ले में आना है आपको। और जब डिस्प्ले में आएंगे तो यहाँ डे बुक में आएंगे, तो आप देखिए सेल कितना का हुआ आपका, यहाँ पर सेल देख रहे होंगे 79 लाख, ठीक है, और 10,000 का दिखा रहा है। तो आपको यही पैसा रिसीव यानी पेमेंट करना है उसको, सप्लायर को। आप इसको नोट भी कर ले सकते हैं, मतलब इसको आप नोट कर सकते हैं, यानी 79,10,000। तो आपको क्या करना है, सप्लायर का पेमेंट करना है। तो इसमें आना है, ये 5 दबाना है, कीबोर्ड से F5, और सप्लायर का आप कर दीजिएगा पेमेंट। तो आपको बताया कि 79,10,000 आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है और एंटर करना है, और कैश। अब देखिए इसमें क्या होता है, एंटर करते इसको करेंगे आप एक्सेप्ट। ये हमारा वाउचर क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, यानी हमारे सारे ट्रांजेक्शन हो गए। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग आएंगे बैलेंस यानी प्रॉफिट देखेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस पे एंटर करेंगे। तो हमारा देखिए यहाँ प्रॉफिट यानी जो दिखा रहा है, ये जो होता है स्टॉक यानी प्रॉफिट एंड लॉस, आप इसमें देख सकते हैं कि मतलब आपका नेट प्रॉफिट नेट लॉस क्या हो गया। तो आप इनडायरेक्ट यानी जो एक्सपेंसेस जो लगे हुए हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना एक्सपेंस हुआ है, कितना खर्च हुआ है। ये देखिए बैलेंस शीट, ये हमने डिस्प्ले। अगर मान लीजिए जो वाउचर की एंट्री की गई उसे आपको प्रिंट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिस्प्ले में आएंगे और आप डे बुक में आएंगे। इसमें से मान लीजिए आपको परचेज का सीट प्रिंट करना है, तो अल्ट P एंटर और अल्ट Z। ये देखिए हमारी सीट क्या हो गई, प्रिंट हो गई। आप अब इसका PDF बनाना है तो क्या करेंगे आप, जब आप अल्ट P कहते हैं, मान लीजिए यही प्रिंट इसको PDF बनाना है, तो अल्ट P, और यहाँ पर जब एंटर करते हैं तो आपको क्या करना है, यहीं पर क्लिक कर देना है प्रिंट। अब आप इसका PDF भी बना सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे सेव कर लेते हैं बिल, ठीक है, और एंटर कर देंगे आपको। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, वो PDF बन गया। इसको मिनिमाइज करके आप यहाँ से आके देखिएगा, इस पर क्लिक करके आप इसका बिलिंग देख सकते हैं। ये देखिए हमारा सीट क्या हो गया, यानी ये बिल यानी बनकर तैयार हो गया ये। और ये आप यहाँ पर प्रोग्राम देख रहे, देखिए हमारा सीट क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो ऐसे ही यानी हम लोगों ने आज इस वीडियोस में सीखा, यानी गोडाउन क्रिएट करना, स्टॉक गोडाउन ट्रांसफर करना, ठीक है, स्टॉक समरी देखना, बैलेंस देखना, और हमारा बैलेंस में कितना है, मतलब ये सारी चीजें हमने यहाँ पर सीखा। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे स्टॉक कैटेगरीज मेंटेन करना।